तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो है बात करते हैं नेशनल हाईवे को लेकर। मतलब कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई, एक नहीं बहुत सारी आई हुई है। तो चलिए इसी में आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके वैकेंसी आई हुई है। तो हम आपको ग्रुप बी, ग्रुप सी बता देते हैं, क्योंकि आप उसी को ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ग्रुप बी में आप जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, सी में अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर की आई हुई है। तो यहाँ जो है बता दें, सैलरी आप देख सकते हैं। जो ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे उनका लेवल 6 की सैलरी रहेगी, 40-45 हज़ार सैलरी स्टार्ट रहने वाली है। वही ग्रुप सी वालों के लिए 30 हज़ार सैलरी जो है स्टार्ट रहेगी। अब स्टेनोग्राफर जो है आपका यहाँ 25 हज़ार दिया, सब मिलाकर आपका 30-35 हज़ार हो जाएगी। ठीक है, एज आपका दिया हुआ है 18 से 30 साल तक एज आपकी रहने वाली। जो रिलैक्सेशन रहेगा वो इसमें रहने वाला है। अब यहाँ से आपको वैकेंसी की यहाँ बात कर लें तो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए एक ही सीट है, वो भी जनरल का। और अकाउंटेंट के लिए 12 सीट रखी गई है। ठीक है, और सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मतलब 12 नहीं है, सॉरी 12 जनरल का लिए, टोटल यहाँ 42 सीट रखी गई है। वही स्टेनोग्राफर में यहाँ बात कर लें तो स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ 31 सीट है। ठीक है, और सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख लें तो सही है। तो चलिए आगे आप बताते हैं एग्ज़ाम पैटर्न होगा आपका, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा। तो ये सब कुछ नहीं दिया, वैसे कैटेगरी क्या पता नहीं। यहाँ लास्ट डेट देख लेते हैं कब से। तो 30 तारीख से शुरू हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। 15 दिसंबर है, दिसंबर तक लास्ट डेट रखी गई है। और भी हेल्प कुछ प्रॉब्लम होती है पैसा वैसा को लेकर, बताइए पेमेंट नहीं होता है तो आप नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, नंबर से कॉल मत बात उत कर सकते हो, मतलब आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, कुछ हेल्प ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको एग्ज़ाम इसका जो है क्या है, क्वालिफ़िकेशन आगे दिखा देते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है इसमें है। जैसे कि आप जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश से किए हैं तो आप इसे अप्लाई करेंगे। अकाउंटेंट के लिए आप बीकॉम ये सब जो होता है, बैचलर डिग्री भी मांग रहा है। अच्छा, बैचलर डिग्री भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं बीकॉम वाले ही अप्लाई करेंगे। यदि बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नहीं देखिए यहाँ दिया हुआ है, सॉरी हम और पे ध्यान दे रहे थे, यहाँ एंड दिया हुआ है और तो यहाँ है। ठीक है, एंड मतलब दिया आप किए हुए बैचलर डिग्री और साथ में इंटरमीडिएट में यदि आपका अकाउंटेंट है CA तो आप इसे अप्लाई करेंगे। अब स्टेनोग्राफर में तो बैचलर डिग्री है और 80 के स्पीड में होनी चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी चलेगा। और यहाँ दिखाते हैं आपको जो है पूरा, और एग्ज़ाम सिलेबस से लेकर एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ रहने वाला है ये भी आपको इसमें बताएंगे। एज की यहाँ बात करें तो हम पहले ही बता दिए थे कि रिलैक्सेशन आपको रहने वाला है। मतलब कि रिलैक्सेशन क्या मतलब हो गया, आपको 18 से जैसे कि 30 साल तक ही है तो आप उसमें 5 साल जोड़ सकते हो। कौन जोड़ेगा, तो SC ST के लिए 5 साल जोड़ लीजिए, मतलब 30 लास्ट था तो उसमें 5 साल 35 साल हो गया। और BC वालों के लिए 3 साल रहेगा, OBC सब वालों के लिए ये यहाँ दिया हुआ है। तो जोड़ना मतलब कि जैसे कि जनरल और EWS वाले के लिए 30 साल ही एज है, उससे ज़्यादा रहेंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही SC ST वाले 5 साल और जोड़ सकते हैं, मतलब 35 साल तक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ़ी भी कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है, 500 है, तो फ़ी कोई ज़्यादा नहीं है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कौन देगा यार, जनरल देगा, OBC देगा, EWS देने वाला है। ऑनलाइन है, अप्लाई आप कर लेंगे सही रहेगा। और सब कुछ है, एप्लीकेशन फॉर्म ये सब ले लीजिएगा। एप्लीकेशन जो प्रिंट करके रखेंगे वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रखिएगा, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आने वाला है। अब यहाँ बता दें दोस्तों कि आपको अभी तो है, थोड़ी सी बीमारी तो है, लेकिन फिर भी सोचेंगे कि क्यों वैकेंसी अभी आई हुई है तो बता ही देते हैं, छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ हम क्या बात करें कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए तो एग्ज़ाम सिलेबस को लेकर
एक ही एग्ज़ाम होगा, बस एक ही एग्ज़ाम पे आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। और यही नहीं, अब जिसमें कि जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, और आपके जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है तो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ रहने वाले हैं, आप देख सकते हो 80 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक, अकाउंटेंट में आते हैं तो अकाउंटेंट के लिए क्या दे रहा है कि रीजनिंग से 10, मैथ से 10, जीके से 10, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं। आपके अकाउंटेंट से कुछ सवाल रहेंगे, आप सब्जेक्ट पढ़ के खुद पढ़ लीजिएगा जो दिया हुआ है। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर है, आपका रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश से नवाएंगे 2 घंटा एग्ज़ाम रहेगा, 120 क्वेश्चन रहने वाले। और यहीं दे दिया है कि ये जो है स्टेनोग्राफर 2 एग्ज़ाम होगा, टायर 1 ये हो गया और टायर 2 में आपका फिर ये आपका स्किल लिया जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से जो है स्किल लिया जाएगा, 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी, यही सब आपका रहने वाला है। तो एग्ज़ाम सिलेबस से आप जानेंगे। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि आपका अहमदाबाद, गांधी, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, ये सब आपके जो हैं एग्ज़ाम सेंटर हैं और हैं। ऐसा नहीं सोचना है कितने ही हैं, आपके भी होम टाउन होंगे, जैसे पटना, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जम्मू, श्रीनगर, शिमला, रांची, सब मतलब सारी जगह दे दिए हैं। विजयवाड़ा है, तिरुवनंतपुरम है, तो अप्लाई आप कीजिएगा, देखिएगा। लेकिन ये फर्स्ट वाला एग्ज़ाम है, टायर 1 वाला है, यहाँ ये दिया हुआ है। लेकिन जब सिटी इस एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट भी इन्फॉर्म, मतलब आप सेकेंड एग्ज़ाम के लिए जब सिलेक्ट हो गए, आपका कट ऑफ में नाम आएगी, तो आपको सिटी सब बताया जाएगा। उसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं बताया है कि कहाँ होने वाला है, लेकिन वो आपको आपको बाद में ही बताएगा जब आपका होगा तो। लेकिन CBT 1 के लिए आपका यही है। अब यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग वही 4 पर 1 है आपका, आराम से आप नेगेटिव कीजिए, मतलब अच्छा से लीजिए, एग्ज़ाम देने जाना है तो। कहीं सीट भी कम है, आप ही पे डिपेंड करता है कितने कट ऑफ में आप नाम आते हो। और सारे कुछ जो है 120 ही के थे, तो कम से कम 120 में आप 80-90 ला तो लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए, हो गया सब कुछ, और आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे।